अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नियत सोच। दुनिया के अंदर आप कोई भी काम करें, किसी भी सफ़र पे जाएं, किसी भी मंजिल पे पहुंचना हो, अगर आपके पास सोच नहीं है मंजिल की, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप एक बिज़नेस करते हैं, एक शॉप ओपन करते हैं, छोटी शॉप ओपन करते हैं या बड़ी शॉप ओपन करते हैं, किसी भी मोबाइल की, परचून की, कोई भी आप शॉप ओपन करते हैं या थोड़ा बड़ा मोटरसाइकिल गाड़ियों का बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस करते हैं, तो जब भी आप चीज़ ख़रीदने लगते हैं तो ख़रीदने से पहले आपके जहन के अंदर ये चीज़ होती है कि ये चीज़ मैं जाऊँगा, महीने के अंदर 10 मोटरसाइकिल बेचूँगा, हर मोटरसाइकिल से मुझे 5,000 रुपये प्रॉफिट आएगा, 20,000 खर्चा है, 30,000 बचत होगी। सेम इसी तरीके से आप कोई भी काम करते हैं, आपके माइंड के अंदर एक सोच होती है। दुनिया के अंदर जो शख्स भी अच्छे रास्ते पे चलता है उसकी सोच अच्छी होती है, और जिस शख्स की सोच बुरी होती है वो सोच उस शख्स को बुरे रास्ते पे लेकर जाती है। इंसान एक जैसे हैं और बुराई की तरफ भी कुछ इंसान चले जाते हैं, कुछ इंसान अच्छाई की तरफ से चले जाते हैं। जब इंसान पैदा होता है, मासूमी पैदा होता है, और जो उसकी सोच है वही सोच उस बंदे को अपने उसी तरफ लेकर जाती है। एक शख्स ने चोर बनना है तो सोच उसकी चोर वाली सोच उसको चोर बना देगी। एक शख्स ने इंसानियत की खिदमत करनी है तो इंसानियत की खिदमत के लिए वही सोच उसको आगे लेकर जाएगी। तो फॉरेक्स के अंदर जब आपने काम करना है, व्हाट इज़ योर वे इन ट्रेडिंग, गैम्बलिंग और इन्वेस्टिंग? बदकिस्मती की बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे लिए। हम 1 किलोमीटर का सफ़र भी करते हैं तो मंजिल का पता होता है, हमें सोच होती है, हमें ये भी पता होता है किस रास्ते पे जाकर चलना है और उधर जाकर क्या करना है, और इससे ज़्यादा हमें अपनी लाइफ का हर दिन के शुरू में दिन का प्रोग्राम पता होता है। आज मैं जाऊंगा, फ़लाँ साइड पे जाऊंगा, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम करूंगा, फ़लाँ शख्स से मिलूंगा। ये एक सोच है, ये एक प्लान है। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि फॉरेक्स के अंदर जो बंदा भी आ रहा है उसके पास सोच भी नहीं है, उसको मंजिल का भी नहीं पता, उसको कामयाबी का भी नहीं पता। उस शख्स को अपने जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते का भी नहीं पता कि मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, किस मंजिल पे जाकर मैंने पहुँचना है। तो बग़ैर सोच के, बग़ैर प्लान के, बग़ैर सर्च किए, अपने रास्ते को सर्च किए बग़ैर जब भी हम किसी बिज़नेस को पे काम करेंगे, उस बिज़नेस के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये बात नोट कर लें। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले सोचें कि व्हाट इज़ योर वे इन ट्रेडिंग। क्या आपका ट्रेडिंग के अंदर कौन सा रास्ता है? क्या आप जुआरी हैं, जुआ खेलना है, या आपने बिज़नेस करना है, इन्वेस्ट करना है? गैम्बलिंग का क्या मतलब है? $100 है, 100 लेना है, $100 है, 150 लेना है, $100 है, महीने का 100 लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है। इसको गैम्बलिंग बोलते हैं, हाई रिस्क ट्रेडिंग बोलते हैं, एक जुआ भी कह सकते हैं, लेकिन शरई एतबार से इसको हम हराम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिज़नेस के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो इंतहाई हाई रिस्क ट्रेडिंग करने की वजह से ही हम इसको जुए से तशबीह दे रहे हैं, जुआ कह नहीं रहे। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है $100, आपने क्या इन्वेस्ट करना है, आपने क्या बिज़नेस करना है? बिज़नेस में प्रॉफिट होता है 10%, बिज़नेस में प्रॉफिट होता है 15%, बिज़नेस में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 20%। तो अगर आपके अकाउंट के अंदर $100 बैलेंस है तो $100 के अंदर आप लोग बिज़नेस नहीं कर सकते। अगर आपके पास हिडन चार्जेस जैसे सिगरेट वगैरह से रहते हैं तो वो 12 से 14% तो आपका हिडन चार्जेस लग जाते हैं,
और अगर आप किसी अच्छे ब्रोकर के अंदर काम करते हैं, आपके अंदर हिडन चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, तो उस टाइम पे आपको 100 का अकाउंट है, $20 कमाते हैं, महीने का कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोगों का इंटरनेट का बिल भी ये पूरा नहीं होता। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, आपके बिजली के बिल, आपके इंटरनेट के बिल, आपका जो टाइम देना है, आपके खराजात भी नहीं निकल सकते। तो अगर आपके पास $2000 इन्वेस्टमेंट है, तो $2000 में आपने अपनी ट्रेडिंग को शुरू करने से पहले ये बात नोट करनी है कि क्या जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जो मेरा वे है, वो वे क्या मैं उसको बहुत ज़्यादा रिस्क पे तो नहीं लेकर जा रहा, मैंने कितना कमाना है। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉरेक्स के अंदर इस चीज़ को नोट करना है, इस चीज़ को समझ लेना है कि मैंने कितना कमाना है। और मैं जानता हूँ एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है, जिन लोगों में से आप भी हैं, कि उनको ये भी नहीं पता कि मैंने महीने के अंदर कितने % कमाना है। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास $2000 की इन्वेस्टमेंट है, आप बेशक हाई रिस्क ट्रेडिंग करें, आप बेशक इसको हम गेमलिंग से तशबीह दे रहे हैं ये दें, लेकिन उसके अंदर आप जो $2000 की इन्वेस्टमेंट है, $100 इन्वेस्ट करें और $1900 आप बैक हैंड पे रखें, ताकि अगर आपको वो $100 लास्ट उसमें प्रॉफिट हो जाता है, तो प्रॉफिट की जो काउंटिंग होगी वो $2000 के ऊपर होगी। $100 से $100 प्रॉफिट हो जाता है, इट्स मीन्स कि आपको 5% का प्रॉफिट हो गया। ये नहीं करना कि मार्केट के अंदर जितना आपका लॉस है, तो उस लॉस के अंदर उतना आपने सारा इन्वेस्ट करके गेमलिंग करनी है। तो अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपने बिज़नेस करना है, इन्वेस्ट करना है, और अगर आपके पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, कोई इशू नहीं, हाई रिस्क ट्रेडिंग करें। क्योंकि अगर आपके पास $100 है, तो उसके अंदर आपके जो माहाना अखराजात हैं वो भी आई थिंक $50, $40, $50 मिनिमम पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनमें से आपका इंटरनेट के बिल और आपके अंदर आपका ऑफिस में जो इंटरनेट और लाइट के जो बिल है, इन दोनों के बिल का भी तकरीबन सिर्फ अगर आप फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं तो आपके इतना बिल भी आ जाता है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से, चाहे आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है, तो उस तरतीब से आपने चलना है। लेकिन इस जगह पे एक और चीज़ भी आती है, जो लोग $100 सीखने के लिए रखते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है, तो आपने ये नहीं देखना कि आपके पास $15 या $20 आपके पास आ रहे हैं, बल्कि आपने ये देखना है कि मैं कामयाबी की तरफ जा रहा। तो उम्मीद है आप वो अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने आप आपने ये फ़ैसला करना है, क्या मैं गेमलिंग कर रहा हूँ या मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग आपका एक लॉन्ग टर्म चलने वाला बिज़नेस है और गेमलिंग आपके दिनों का बिज़नेस है। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।